जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और आज का ये वीडियो बिहार में आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर है, आने वाली बहालियों के ऊपर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदे किए जा रहे हैं उन वायदों के ऊपर है। वादा हुआ है कि 50 लाख रोजगार देने का। ये रोजगार में 38 लाख रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरी का टारगेट रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा ऐलान है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक बहाली के अलावा और भी विभाग है जिनमें की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बजट पेश होते ही पहला साइन जो हुआ है यहाँ पर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आने वाली वैकेंसी को लेकर हुआ, जहां पर 10,000 पदों की वैकेंसी सरकारी नौकरी दे दी गई। उसके लिए हमने आपको कल से ही वीडियो बनाना शुरू किया है, आप लोग जाकर चैनल पे देखिएगा जरूर। और जो जो छात्र एलिजिबल हैं वो आवेदन भी करेंगे। आज भी 2 वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पर हम आपको देंगे, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर क्या अपडेट आया है, टीआरई 3 के उन सभी छात्रों का जिनका सिलेक्शन हो गया है, डाउटफुल में है, उनके बारे में क्या कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बिहार में अपकमिंग वैकेंसी है टीआरई 4 को लेकर, वो कब तक आ जाएगा, क्या संभावनाएं लगती हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं इन सभी को लेकर यहाँ पे जो भी खबरें आई हैं। तो पहले खबर पुरानी वैकेंसीज के ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर जो है अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर है, जिनका कि 9 मार्च को ही सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये 9 मार्च जो डेट निर्धारित किया गया है, इसकी तैयारी हो रही है। पटना गांधी मैदान में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 11 बजे से यह शुरू हो जाएगा मुख्य समारोह इसका जो है। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र, इसमें शामिल होंगे। साथ में उप मुख्यमंत्री यानी कि जो सम्राट चौधरी जी हैं वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें। और हमारे उप मुख्यमंत्री एक और हैं विजय सिन्हा जी, वो भी होंगे। और भी नेतागण होंगे जिनके द्वारा यहाँ पर वैकेंसी का जो अपडेट आया था 87,774 पद के लिए उनके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब इसमें बता दें कि पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के अभ्यर्थियों को पटना में बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। करीब करीब 10,000 अभ्यर्थियों को गांधी मैदान पहुंचना है और उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। 31 जिलों में समारोह यहाँ पर आयोजन भी होगा, यानी कि इनकी जो नियुक्ति पत्र को लेकर जो है बाकी सभी जिलों में जो आप लोग का नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा वो आपके डीयू कार्यालय से या फिर आपके डीआरसीसी कार्यालय से ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र लेकर आज यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा जिसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं बीच उन सभी अभ्यर्थियों का क्या जो कि 6 विषय के रिजल्ट को लेकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं, या फिर उन गेस्ट टीचर का क्या जिनका की रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसको लेकर एक सूचना आ रही है दोस्तों कि रिजल्ट आज शाम तक या फिर कल तक किसी भी हालत में यहाँ पर जारी हो जाएगा और इनको भी जिला आवंटन कर दिया जाएगा। क्योंकि जिला आवंटन तो सभी को कर दिया गया है, लेकिन अभी स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया है ना। तो ये सारी चीजें होंगी और इन सभी को जो है नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। सीटीईटी को लेकर जो छात्र यहाँ पर डाउटफुल में हैं उनको लेकर क्या खबरें आई हैं। तो देखिए जो 82 अंक वाले जो छात्र हैं, है ना, 82 अंक वाले जो छात्र हैं और जल्द ही आपको ये पॉजिटिव रिस्पांस मिलने जा रहा है, ये खबर आ रही है। तो अभी देखिए जो सूचनाएं चल रही हैं या फिर जो भी अपडेट आ रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, क्या क्या फैसले किए जा रहे हैं उसका अपडेट आप लोगों तक साझा किया जा रहा है। तो पहला तो कोशिश यहाँ पर ये है कि शिक्षा विभाग सभी को जो मौका दिया तो मौके के बाद इनको जो है पीछे नहीं हटाना चाहिए। पहली चीज, 82 अंक वाले छात्रों का यहाँ पर सीटीईटी जिसका था उनका फॉर्म ही नहीं ये भरवाते, इससे बेहतर होता। लेकिन कुछ जिलों में 82 अंक वाले छात्रों को डाउटफुल में रखा गया, कुछ ने तो रिजेक्शन में डाल दिया कि मतलब हमने यहाँ पर इनका काउंसलिंग नहीं करना है। तो ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे अप्रैल में अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। अब ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है, ट्रेनिंग को लेकर भी छात्र परेशान थे। तो अप्रैल महीना तो देखिए बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि अब काफी यहाँ पर विलंब हो चुका है इन अभ्यर्थियों को लेकर जो कि टीआरई 3 से सिलेक्टेड है और इनको ज्वाइन किए 3 महीने से ज्यादा हो गया, मतलब ज्वाइन इन द सेंस की रिजल्ट है इनका और यहाँ पे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे जाकर फैसला हो रहा है और 9 मार्च को जो कि आप लोगों का यहाँ पर क्या बांटना है, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटेंगे। उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया अप्रैल तक समाप्त भी कर ली जाएगी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बाद पूरक रिजल्ट का फैसला ये संभव होगा। तो सभी देखिए जितना भी न्यूज आ रहा है वो पॉजिटिव न्यूज ही आ रहा है।
है ना। अब यहाँ पर इसको लेकर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है क्या पॉजिटिव न्यूज अपडेट होकर आ रहा है, ये तो देखने योग्य बातें होगी कब, जब इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक न्यूज और दिया था जिसमें कि बताया था कि जो भी एनआईएस डीएलएड वाले छात्र हैं, टीआरई 2 से संबंधित है वो, है ना, उनको लेकर भी एक लेटर जारी किया गया था और उसमें बताया गया कि आप लोगों का भी ज्वाइनिंग होगा। लेकिन अब जो सीटें बची हैं टीआरई 2 में वो तो टीआरई 3 में ऐड कर दिया गया। तो क्या इनके पूरक रिजल्ट पर यहाँ पर इनको रिजल्ट दिया जाएगा, पहली चीज। अगर नहीं तो इनको फिर कहाँ से और कहाँ से सीट निकालकर सरकार इनकी ज्वाइनिंग कराएगी, क्योंकि ये तो आदेश न्यायाधीश का है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। खैर जो भी अपडेट आएगा वो पॉजिटिव ही आए, सभी के लिए पॉजिटिव आए, यही कामना है। तो ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पर आज रजनीश सर के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कि आपके अपडेट दिए गए। 9 मार्च से मिलेगा सफल अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र। यहाँ पर सुबह 11 बजे से आपके कार्यक्रम होंगे, नीतीश कुमार देंगे आप लोगों का नियुक्ति पत्र, और इन सभी जिलों से आप लोगों का नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जा रहा है 10,000 छात्रों को, और 31 जिलों में यह समारोह होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जिनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, और यहाँ पर इसको लेकर आज पत्र एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पीजीटी के 6 विषय को लेकर भी मैंने आपको बताया, वही सारा न्यूज है यहाँ पर, और 82 अंक वाले छात्रों को भी लेकर जल्दी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है, ये जानकारी है यहाँ से। पूरक रिजल्ट का आना भी संभव है, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज होगा या नेगेटिव होगा ये देखने योग्य बातें हैं, और अप्रैल में आप लोग की ट्रेनिंग संभवतः होगी ही होगी। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो अगली साल बहालियां आने वाली हैं इस 2025-26 के सेशन में, इनमें क्या क्या अपडेट किया गया। तो देखिए अभी विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो शिक्षा विभाग को एक बार फिर से जो है यहाँ पर धनराशि मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या नौकरी के ऊपर चर्चा हुई है, तो इस बजट में रोजगार के ऊपर कोई चर्चा नहीं था, है ना, कि हम रोजगार देंगे या फिर नौकरी देंगे। लेकिन इसको जब न्यूज में आया चीजें, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारा टारगेट 50 लाख नौकरियों का है इस साल, मतलब रोजगार का है, जिसमें से 38 लाख हम लोग जो है रोजगार देंगे, और ये कई योजनाएं चल रही है, क्रियान्वित है यहाँ पर, और 12 लाख जो है यहाँ पर लगभग जो है हम लोग सरकारी नौकरी का यहाँ पर अपडेट देंगे। अब रोजगार में आप लोग का जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी बहालियां होती हैं, वो भी होंगी। तो इसको लेकर देखिए 12 लाख सरकारी नौकरी का अपडेट देकर स्वास्थ्य विभाग ने तो पहल कर दिया है। आप लोग का ये सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आ रहा है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य विभाग ने करीब करीब 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस वर्ष चुनाव से पहले ही इसको पूरा करेंगे। तो अगर 50 लाख नौकरी लगती है बिहार में या रोजगार उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है सभी का समस्या दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में हम लोग 10 लाख नौकरी का देने का लक्ष्य रखे थे, जिसके बाद अब बढ़कर ये 12 लाख का हो गया। ये सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा था, तो 24 लाख रोजगार हम लोग दे चुके हैं। ये उन सभी योजनाओं से या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे रोजगार देने की बात, यानी कि सेल्फ आप लोग जो है अपना बिजनेस कर सके, उसकी बात हो रही है। इस साल लक्ष्य में करीब 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार शामिल किया गया है। तो ये बात यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया है, जो बातें हम आपको बता रहे हैं। अब तक 9,35,000 सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर ही यह वाद विवाद पर सरकार का उत्तर दे रहे थे, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने 2005 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विस्तार सदन में रखा, और 2005 से पहले सड़कों की स्थिति बताई। ये सारी चीजें बताया इन्होंने, क्योंकि क्या है कि मंत्रियों का ये काम होता है कि हम अपनी बातों को यहाँ पे रखें कि हमने कितना काम किया। लेकिन जो नौकरी से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि 38 लाख रोजगार, ये ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर 12 लाख जो है सरकारी नौकरी का वादा इन्होंने कर दिया है अपने इस भाषण में। और इन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बताया कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों को नई वैकेंसीज यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये तो आ चुका है यहाँ वैकेंसी 10,000 का, और भी पोस्ट यहाँ पे खाली है जिसके अपडेट आएंगे। तो ये सारी सूचनाएं हुई हैं यहाँ पर। लेकिन अब जो हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 का, कि कब तक यहाँ पर संभवतः आने की संभावना है,
तो देखिए टीआरई 3 से सिलेक्टेड छात्र को 9 मार्च से यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इनके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे विषय वाले जो छात्र हैं वो बचेंगे, जो कि अभी इनका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो मान के चलिएगा कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक एनी हाउ इन सबका जो है काम खत्म होकर अप्रैल महीने में इनको बोला जा रहा है कि इनको भेज दिया जाएगा आप लोग का ट्रेनिंग को लेकर। ठीक है, अब बाकी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं 1,90,000 शिक्षकों का, जहां पे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य चल रहा है, उसके साथ साथ इनको भी शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरा अप्रैल चलेगा। उसी बीच टीआरई 4 में अप्रैल महीने में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और ये लगभग जो है आपका जो टोटल वैकेंसी है ये 80,000 या 50,000 से लेकर, मैं कह ही रहा हूँ 50,000 से लेकर 80,000 तक के बीच में आने की संभावना है। अगर इसमें जो है 26,000 मध्य विद्यालयों के कंप्यूटर टीचर की बहाली निकाली गई तब, है ना। कंप्यूटर टीचर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे साझा किया गया है। और जो बिहार में शिक्षकों के साथ साथ लाइब्रेरियन की बहाली जो कि दशकों से नहीं निकाली गई है, उसके ऊपर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। विधानसभा में भी इसकी बातें उठाई गई हैं। और यह जो है इस शिक्षक बहाली टीआरई 4 के साथ साथ लाइब्रेरियन के भी कुछ पदों की आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।